अराउंड 9 साल पहले की बात है। जेम्स जब अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गए, तब उन्होंने देखा कि उनके बेस्ट फ्रेंड के हाथ में ना एक किताब थी। किताब का कवर वियर्ड सा था, लेकिन उस पे लिखे हुए जो वर्ड्स थे उसने जेम्स का अटेंशन चुरा ही लिया। बुक पे लिखा हुआ था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ना। उस टाइम पे उन्होंने इस बुक के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर अराउंड 1 साल बाद जब वो कॉलेज पहुंचे और जब उन्हें महसूस हुआ कि यार उन्हें भी थोड़ा सा पॉपुलर होना है, तब उन्हें फ्रेंड्स बनाना और इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने का शौक आया और तब वापस से उनको उस बुक की याद आई। वो अमेज़ॉन पे गए और क्लिक करके उन्होंने इस बुक को ऑर्डर कर दिया और जैसे ही उन्होंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करा वो हुक हो गए। ये बुक एक दरवाजे की तरह बना जिसमें कदम रखते ही वो एक नई दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया थी सेल्फ हेल्प की दुनिया। और बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने जिम की मेंबरशिप ले ली, वो अच्छी डाइट फॉलो करने लग गए, एक्टिंग जो उनका पैशन था उस पर पूरी जी जान से काम करने लग गए। वो बुक्स पे बुक्स पढ़ते रहे, गुरुज को फॉलो करते रहे, मेडिटेशन, कोल्ड शावर, रीडिंग, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, हसल मोड फुल ऑन था। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस छप्पड़ फाड़ रहा था। उनकी जिंदगी परफेक्ट हो गई थी, या बस ये परफेक्ट जिंदगी का दिखावा वो दूसरों के सामने कर रहे थे। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू सीक एंड चैनल। आज का वीडियो थोड़ा खास है बिकॉज आज मैं बुक समरी आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा और वो वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ बातें उसकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे अपनी ज़िंदगी बदलना है, जिसे ज़्यादा पैसे कमाना है। क्या आपको भी चाहिए कि लोग आपको नोटिस करें, आपको इज्जत दे? क्या आपको भी कुछ लोगों को दिखाना है कि आप भी क्या चीज़ हो? स्पेशली उन लोगों को जो आपको हल्के में लेते हैं, जो आपको कुछ नहीं समझते, जो शायद आप पे हंसते भी हैं। अगर हाँ, तो ऐसी ही कुछ फीलिंग्स जेम्स को भी हो रही थी। और जब वो कॉलेज में थे, जब उन्होंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना चालू करी, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती है सेल्फ हेल्प से। और इसके बाद क्या था, उन्होंने एक के बाद एक किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी और किताबें पढ़ते 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 उन्हें सेल्फ हेल्प की एक डार्क दुनिया दिखाई देने लग गई। स्पेसिफिकली 5 ऐसे लेसन्स उन्होंने शेयर करे जो डार्क साइड था सेल्फ हेल्प कैटेगरी का। नाउ इन 5 में से 2-3 बातों पर मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने इस वीडियो में बात बोली है बिल्कुल सही है। क्या बात सही बोली, क्या सच में सेल्फ हेल्प में प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। लेकिन बस प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करूंगा, आज मैं आपको उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी दूंगा, प्लस 3 जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हो या फ्यूचर में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पहले मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो डार्क सच है, जिन बातों से मैं भी थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। इसमें से पहली बात है द डोपामिन साइकिल। कई बार जब आप किताब पढ़ते हो और आपको कोई नई बात समझ में आती है, एक नॉवेल्टी मिलती है, मज़ा आता है, तो यू फील रियली गुड। और कोई भी चीज़ जो हमें अच्छा फील कराती है, हमें कई बार उसकी लत लग जाती है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं। और इसलिए जेम्स भी थोड़े बहुत एडिक्टेड हो गए थे। वो अलग अलग वीडियोस देखते जा रहे थे। उनको भी बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था जैसे वो किसी गेम में घुस चुके हैं, जिसके अंदर वो बार बार एक एक किताब पढ़ के लेवल पे लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन बात यही है ना कि गेम्स में आप कितना भी तरक्की कर लो, कई बार जो तरक्की होती है ना, वो सिर्फ गेम तक ही लिमिटेड रह जाती है, अगर आप सिर्फ गेम में ही घुसे रहो तो। और ऐसे ही कुछ जेम्स के साथ भी हो रहा था। उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रहे थे। और इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस देखते रहते हैं, सिर्फ किताबों पे किताबें खरीदते रहते हैं, कई बार उसे पढ़ते भी नहीं हैं और बस एक एडिक्टेड लूप पे फंस जाते हैं, जिसमें वो गोल गोल घूम रहे होते हैं, बट एक्चुअली में अपने गोल्स की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। सेकेंड चीज़ जो जेम्स ने शेयर करी, जिससे मैं एग्री करता हूँ, उसे बोलते हैं एक्शन फेकिंग। और ये चीज़ एमजे डेमार्को अपनी बुक अनस्क्रिप्टेड में बताते हैं कि कई बार कैसे है ना, सेल्फ हेल्प किताब पढ़ने के बाद हम वो सारे काम करने लग जाते हैं जिसकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है। लोग स्केड्यूल्स बनाने लगते हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स करने लगते हैं, बेसिकली वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं, जबकि जो काम उनको एक्चुअली में करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो काम नहीं करते हैं। और थर्ड, हसल कल्चर। जेम्स बोलते हैं कि कैसे ना सेल्फ हेल्प और ये जो कैटेगरी होती है वो आपको बस मोटिवेट कर देती है, आपको बस एक्शंस लेने के लिए तैयार कर देती है कि ये भी करो वो भी करो, और बस मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को बर्नआउट हो जाता है, लोग एंशियस होने लग जाते हैं और जितनी चीज़ें सीखते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जो करते भी हैं वो भी कुछ काम की नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे होते हैं टू बी ऑनेस्ट। और इन सब चीज़ों से वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं आगे बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में उनकी मेहनत ऐसी ही है जैसे गोल गोल सर्कल में घूमते रहना, बजाय किसी एक डायरेक्शन को लेकर आगे बढ़ने के। मेरे मेंटोर ने इससे रिलेटेड बात भी बोली थी कि इफ़ यू मोटिवेट एन इडियट, ऑल यू गेट इज एन मोटिवेटेड इडियट। आपको वो नहीं बनना है ना। इन 3 बातों से कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ जो जेम्स ने शेयर करी। उन्होंने एक और बात शेयर करी, कैसे ये जो इंडस्ट्री है वो बस चाहती है कि आप लोग कंटेंट पे कंटेंट देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और बस अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ो ना। ये चीज़ से मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होने लगता है।
मुझे लगता है ये जो बात है ना वो सच है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। यहाँ पे आता है इंटेंशन की बात। कई सारे लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि आप उनके वीडियोस देख के ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और कई सारे लोग चाहते हैं कि बस आप वीडियोस देखते रहो, चाहे आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो जेम्स ने नहीं क्लियर किया, लेकिन मैं इधर क्लियर करना चाहूँगा, वो है इंटेंशन का। देखो किसका क्या इंटेंशन है। वैसे तो कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, आप कमेंट करके बताना ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो चाहते ही नहीं है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो, बिकॉज आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। सिमिलरली कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और कई सारे सेल्फ हेल्प गुरुज भी हो सकता है ऐसे हो। देखो मुझे किसी की नीयत नहीं पता है तो मैं सबको नहीं जज कर सकता हूँ, बट मैं इतना समझता हूँ कि कई सारे सेल्फ हेल्प के लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। जैसे कि एलेक्स हरमोजी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल मैं अपना खुद भी दूंगा। मैं भी एक्चुअल में चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, बिकॉज जितना आप अमीर बनोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, उतना ही मेरा भी फायदा है, और ये मैं इस चीज़ को समझता हूँ। अगर आप वहीं पर अटके रहोगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है मेरे वीडियोस देखने का। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम मैंने भी नोटिस करी। एक टाइम था जब मैं भी सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, जिससे बस मुझे फील हो रहा था कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैंने 21 डेज चैलेंज स्टार्ट किया। इसके बारे में डिटेल में आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। ये थे डार्क साइड जिन पे मैं एग्री करता हूँ। अब कुछ बातें जिस पे मैं एग्री नहीं करता वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा, जो जेम्स ने मिस कर दी, जिसमें से फर्स्ट है अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल समझो, एक आदमी है जो डिसाइड करता है कि पानी अच्छी चीज़ है, तो अब मैं पानी ही पानी पीता रहूँगा, पानी पीने में बहुत मज़ा आता है तो मैं सिर्फ पानी ही पीऊँगा, लेकिन खाना नहीं खाऊँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो क्या बोलोगे आप कि पानी बुरी चीज़ है या वो इंसान बेवकूफ़ी कर रहा है? सेल्फ हेल्प एक टूल है, एक मेडिसिन की तरह है, जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको हार्मफुल इफेक्ट्स भी देगा। और ऐसे एक छोटा सा एक और एग्जांपल दूंगा रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप अपने आप में खराब नहीं होता है, लेकिन जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में आओगे तो रिलेशनशिप खराब लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप खराब होता है। वैसी सेल्फ हेल्प भी एक चीज़ है, एक टूल है। अगर सेल्फ हेल्प के साथ भी अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप बना लिया है, जहाँ पे आप बस ऑब्सेस्ड हो गए हो, सिर्फ देखते जा रहे हो चीज़ों से, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ हेल्प खराब है। सेल्फ हेल्प मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो हर इंसान को करना ही चाहिए, बिकॉज ग्रोथ इज एक्चुअल सक्सेस। अगर आप इस चीज़ को समझ पाओ तो ज़िंदगी में जब हम ग्रो करना बंद कर देते हैं सब चीज़, तब हम डीके की तरफ जाते हैं। बिकॉज ये कोट है ना, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। दूसरी चीज़, जेम्स ने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे सेल्फ हेल्प है ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत पैसे कमा रही है। अब इसके ऊपर मेरा ओपिनियन थोड़ा हट गया है। अब देखो एक चीज़ समझो, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, मैं मानता हूँ, बट ये इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है। इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ? अल्कोहल इंडस्ट्री जो इतने ट्रिलियन डॉलर्स की है, गैम्बलिंग ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, जंक फूड ये इंडस्ट्री देखो, फालतू चीज़ों की इंडस्ट्री देखो, उसके आगे सेल्फ हेल्प तो इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है। एंड गेस व्हाट, इस छोटी सी इंडस्ट्री में ना सिर्फ 1 और 2% लोग एक्चुअल में देख भी रहे हैं, उसका यूज़ भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं ना, जिसमें मैक्सिमम लोग आते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ सिर्फ उनसे पैसा ही नहीं कमा रही है, बल्कि उनको एक्चुअल में मार भी रही है। जबकि ना सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में देख लेना, कोई भी इंसान आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप अल्कोहल पियो, गैम्बलिंग करो, जंक फूड खाओ, नहीं। सेल्फ हेल्प भी इंडस्ट्री है, बिजनेस यहाँ पे भी है, बट मुझे लगता है अगेन ये बिजनेस बहुत छोटा है। मैं तो चाहूँगा कि ये बिजनेस और बड़ा हो। क्यों ना अच्छी बातें सिखा के पैसे कमाया जाए, ताकि लोग अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आए, अपने आप को ग्रो करे और लाइफ में आगे बढ़े। चाहे फिर वो अपनी हेल्थ को अच्छा करके हो, अपनी वेल्थ पैसे कमा के हो, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा करके हो, चाहे अपने अंदर और हैप्पीनेस बढ़ा के हो। ये चारों पिलर्स है एक गुड लाइफ के, और इसको कराने में अगर कोई भी हेल्प कर सकता है, किसी की भी हेल्प कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, जिम ट्रेनर हो, रिलेशनशिप कोच हो, अगर ये सारी चीज़ों में आपको ऊपर लेके जा रहा है और उसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज़ है। बिकॉज सेल्फ हेल्प है ना, लोगों को ऊपर लेके आता है, ना कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह लोगों को बर्बाद करता है। और एक और लास्ट ओपिनियन बताना चाहूँगा, जेम्स ने अपने वीडियो में जितनी भी बातें बोली, अच्छी बातें बोली कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, कि कई बार सेल्फ हेल्प दिखाता है सक्सेस ईजी है, बट सक्सेस ईजी नहीं है, है ना। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको प्लेजर की तरफ नहीं, आपको पेन की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ गेस व्हाट, जितनी भी बातें जेम्स ने उस वीडियो में बताई, जो उनका ओपिनियन था, वो सारी बातें मैंने पिछले 10 साल में किसी ना किसी सेल्फ हेल्प बुक में सीखी है। तो बेसिकली उन्होंने जो पॉइंट बोले गलत है, और फिर जो पॉइंट बोला अच्छा है, वो अच्छे सारे पॉइंट्स भी सेल्फ हेल्प के ही थे। ये तो ऐसे ही हुआ कि किसी टीचर से अच्छी बातें सीखना और फिर बच्चों को सिखाना और बोलना कि मेरे टीचर ने मुझे अच्छी बातें नहीं सिखाई, मेरे टीचर का डार्क साइड है, जबकि टीचर ने बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखाई है। अब ये देखो कितनी आयरनी की बात है कि टीचर से वो सारी बातें सीखी, आपने एक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स का चैनल भी क्रिएट कर लिया, लेकिन आप उसकी ही फिर बुराइयाँ भी ज़्यादा कर रहे हो। हर इंडस्ट्री में कुछ खराब लोग होते ही हैं, आपको लोगों के एक्शंस और इंटेंशंस देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। लीन स्टार्टअप बुक, मेक योर बेड बुक, ये सारी बुक्स यही सब चीज़ें सिखाती है। कई बार सक्सेस ईजी नहीं होती है। सेल्फ हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन बहुत अच्छा फील करोगे, यस बैड डेज विल कम। लीन स्टार्टअप बुक उसने भी सिखाया कि कैसे आपको पिवट करते रहना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पिवट करो, कुछ और करके देखो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम बार बार करते रहो।
और लास्ट एक पॉइंट बोनस जो मैं डिसएग्री करता हूँ, जेम्स ने ये बोला कि सेल्फ हेल्प जो इंडस्ट्री है ना वो होप बेचती है और होप बेचना गलत है ना। ये चीज़ से मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि होप दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी चीज़ है। हम सब होप के बेसिस पे ही जिंदा है। Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. मैं होप करता हूँ कि कल सुबह सूरज निकलेगा। मैं होप करता हूँ कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे कल मिलेगा। होप दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी है, और ये जितना मुझे लगता है जहाँ से भी आपको मिल सकती है आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज विदाउट होप ज़िंदगी ही नहीं है। आपको पता है जो लोग सुसाइड करते हैं उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न क्या है? बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं उम्मीद हार जाते हैं, उनके अंदर की होप खत्म हो जाती है। तो सोचो, लाइफ विदाउट होप इज़ नथिंग। बट हाँ, अगेन इंटेंशन मैटर करता है। लोगों को अगर आप होप बेच रहे हो तो अच्छी नीयत से बेचो। डॉक्टर्स भी जब दवा देते हैं तो सिर्फ वो दवा नहीं देते, उसके साथ एक होप देते हैं कि ये दवा खा के तू सही हो जाएगा। हर इंडस्ट्री होप का यूज़ करती है और होप बेचना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो लगता है जितनी होप हम सब अपने अंदर रख सकते हैं, दूसरों में रख सकते हैं, उतना लाइफ और पॉजिटिव हो सकती है, ऑप्टिमिस्ट हो सकती है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी ज़िंदगी में आएगी ही आएगी, लेकिन अगर हम होप छोड़ देंगे तो फिर शायद हमें ज़िंदगी जीने का मन ही ना करे। सो बस ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस, और जो प्रॉब्लम्स है वो बात तो बिल्कुल सही है। मैंने भी पिछले 10 साल में ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था। 90% लोग, मुझे लगता है ना, लोग सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप उनमें आ रहे हो कि सिर्फ वीडियोस देख रहे हो लेकिन लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम के लिए मैंने एक चैलेंज क्रिएट किया, 21 डेज चैलेंज। बिकॉज देखो, याद रखो, जब हम वीडियो देखते हैं तो मोटिवेशन स्पाइक होता है लेकिन वो गिर जाता है। हमको इस मोटिवेशन का यूज़ करके उसको कंसिस्टेंसी में बदलना है। बिकॉज जब तक आप कंसिस्टेंटली कोई भी एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और इसी चीज़ को कराने के लिए मैंने एक 21 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है, जो पिछले 5-6 महीने से मैं कर रहा हूँ। और उस चैलेंज को करने के बाद मेरे अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा। मतलब मैंने हेल्थ के बारे में कई सारी किताबें पढ़ी, जंक नहीं खाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, मैंने पढ़ा, बट मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। अप्लाई बताओ कब हुआ? जब मैंने खुद एक चैलेंज लिया कि मैं 21 दिन तक लगातार इस चीज़ को करूँगा, अपने ब्रेन को रिवायर करूँगा। 3 बार मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया और मेरा आज 8-9 किलो कम हो गया है। मेरी लाइफस्टाइल एकदम हेल्दी हो चुकी है। मैं हार्डली कुछ अनहेल्दी चीज़ें खा रहा हूँ और मेरी एनर्जी बहुत छप्पड़ फाड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ, रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ, और ओवरऑल मेरी खुशी सुकून वाली बढ़ चुकी है। तो अगर आप भी सिर्फ किताबों की बातों को किताबों तक नहीं रखना चाहते हो, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा मेरे साथ। ये 21 डेज चैलेंज है ना, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से पहले वो पेड है, लेकिन उसका एक फ्री डेमो मैं आप लोगों को करके दिखाना चाहूँगा। एक रूटीन डेवलप करी है मैंने, जिसके हेल्प से आप अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हो, जो मैं खुद डेली फॉलो कर रहा हूँ। वो फ्री में वो रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो रूटीन अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो लिंक नीचे दी हुई है फॉर्म की, वो फॉर्म भर देना। और नेक्स्ट मेरा जो वर्कशॉप होगा, चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो का फॉर्मेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोज़ के ऊपर अपने ओपिनियन दूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ वीडियोज़ के रेफरेंस भी डाल देना जिस पर अगर आप चाहते हो कि मैं अपना ओपिनियन दूँ, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।